हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेपर 5 और 6 के बारे में पीसीएस मेंस के लिए कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कौन से सोर्स हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक घटना चक्र का है, इसका पेपर 5 और पेपर 6 दोनों हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दृष्टि का जो मेन सक्सेस सीरीज़ है, मेन सक्सेस सीरीज़ है जो वो भी 5 और 6 हमारे पास है, ये 5 और 6। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये उत्तर प्रदेश का राकेश सारस्वत की बुक है। अब इन तीनों में बेटर कौन है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट जो हैं, नए हैं, जो पीसीएस मेंस पहली बार लिखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए घटना चक्र बेस्ट है। पहले घटना चक्र निपटा लें, क्योंकि घटना चक्र के बारे में हम देखेंगे तो पेपर 5 में हम देखें तो इसकी खास बात यह है कि इसमें जो भी सिलेबस को कवर किया गया है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, पहले थोड़ा सा डिटेल में मैटर दे दिया गया, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करा रहे हैं। जैसे कि एक चीज़ आप देखना चाहेंगे, देख लें, जैसे कि ये हमारा इतिहास है, उत्तर प्रदेश का इतिहास है। तो यूपी स्पेशल के लिए ये जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद जैसे ही हम देखेंगे तो ये मुख्य प्रश्न, ये देखिए मुख्य परीक्षा प्रश्नोत्तर, जैसे ये प्रश्नोत्तर फॉर्म में, मतलब वही प्रश्न क्वेश्चन आंसर शैली में पूरा समझाया हुआ है कि कैसे कौन सा क्वेश्चन कब दिया जाएगा। तो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ने से पहले हम इस किताब की खास बात यह है कि देखो जो भी किताब लेंगे उसमें सिलेबस अब दिया होता है कि कौन कौन सा सिलेबस क्या क्या आना है। तो इसमें देखेंगे सिलेबस में ये उत्तर प्रदेश का इतिहास है, कला है, फिर ये उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था शासन है, उत्तर प्रदेश सुरक्षा संबंधी है, फिर उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएँ भी हैं, और उसके बाद विविध में कुछ और चीज़ें दी हैं, स्वास्थ्य चिकित्सा वगैरह, शिक्षा उच्चा के बारे में सब कुछ दिया गया, गैर सरकारी संगठन एनजीओ वगैरह हैं। तो एक चीज़, ये चीज़ ध्यान में रखना है, इस चीज़ को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कुछ अलग नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये इतिहास है, इतिहास में जब आप पूरा भारत का इतिहास पढ़ेंगे, साथ में उत्तर प्रदेश का भी इतिहास पढ़ें, अलग से लेके नहीं चलना है, इसको इंटीग्रेटेड बनाना है। इंटीग्रेटेड बनाने का मतलब है, तो भूगोल, अब जैसे मान लीजिए ये राजव्यवस्था शासन है, इसमें आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आपकी जो किताब में हैं, जो आपने अभी तक पढ़ी हैं, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। उत्तर प्रदेश के हिस्से को थोड़ा सा विस्तार में पढ़ना है, क्योंकि पेपर अलग लगा हुआ है। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। ऐसे ही पेपर 6 में भी ऐसे ही दिया गया है। तो ये नए जो हैं, जो उनके लिए बहुत अच्छा है कि जैसे यहाँ पे ये बता दिया उन्होंने, और फिर ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी दे देते हैं। देखो, ये बुनियादी ढांचा को प्रभावित करने के लिए, तो इसमें भी सिलेबस पहले दिया हुआ है, और सिलेबस में हम लोग देखेंगे तो ये पूरा दिया हुआ है। जैसे इसमें ख़ास तौर पर भूगोल आ जाता है, आपका इकोनॉमी आ जाती है, ये सारी चीज़ें, कृषि वगैरह है, ये चीज़ें हैं इसमें, पर्यावरण वगैरह इसमें दिया गया। उसमें इतिहास हो जाता है आपका, राज्य व्यवस्था हो जाती है पेपर 5 में। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर हम इसके साथ में अब हम देखेंगे दृष्टि की किताबों के बारे में। दृष्टि का पेपर 5 जो है उसको हम उठा के देखेंगे, जो मेंस सक्सेस सीरीज़ दी हुई है उसके बारे में। तो सिलेबस तो इसमें भी मोटा मोटा दिया है। इसका सिलेबस देख के ही हम डर जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में इतना सिलेबस, इतना तो क्या नाम है, जो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 पेपर है उसका नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत विस्तार में सिलेबस को एक एक पॉइंट में दिया है। उसमें उन्होंने शार्ट में दिया है, इसमें लंबा करके दिया है, सारी चीज़ें दी हैं। अब जैसे ये उत्तर प्रदेश का इतिहास एवं कला संस्कृति, तो इसको पढ़ेंगे तो इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कुछ भी नहीं दिया गया है। ये टोटल पूरा थ्योरी है, व्याख्या के साथ में है। और ये सब पूरा पढ़ने के बाद आपको लास्ट में हर चैप्टर के बाद, जैसे ये चैप्टर दूसरा आ गया, तो पहले चैप्टर के बाद में आपको कुछ प्रश्नोत्तर मिलेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर भी मिलेंगे और कुछ आपको संभावित भी मिलेंगे। जैसे यहाँ पे संभावित वाले नीचे दिए हुए हैं इस तरह से। और ऐसे ही पूरी किताब को आप देखेंगे तो ऐसे ही पूरी किताब उन्होंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाई है, मतलब वो व्याख्या के साथ बनाई है। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन आंसर दिए हैं, शब्दों के साथ, कितने शब्दों आपको लिखना है, कितने शब्द की संभावना है, ये लिखा हुआ भी है, पूछे गए एवं संभावित प्रश्न क्या संभावना है। तो इस तरह से पेपर 5 है, और इसी तरह से ये पेपर 6 भी दिया गया है। अब इन सब के बाद में हम देखेंगे कि हमारा ये उत्तर प्रदेश का जो राकेश सारस्वत की किताब है उसकी क्या स्ट्रेटजी है, उसके बारे में भी देख लेंगे। तो इसमें देखेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने सिलेबस इन्होंने भी दिए रखा है। अच्छी बात है, सिलेबस सब में मिलता है, और एटलीस्ट सिलेबस आपकी मेज पे भी होना चाहिए। जैसे हमारा ये सिलेबस मैंने हाथ से भी लिखा हुआ है, और इसके साथ में इस अंदर मेरा प्रिंट आउट सिलेबस भी देखो है, दिया है इसका है। और इसमें जो पेपर 2 है, मतलब मैंने सब लिख रखा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, क्या है क्या नहीं है। एनालिसिस जितना करोगे, जितना आप अपने सिलेबस को समझेंगे, उतनी ही अच्छी तैयारी होगी आपकी। तो इस राकेश सारस्वत की किताब के बारे में देखेंगे, सिलेबस पूरा दे रखा है इन्होंने, फिर उन्होंने ये बढ़िया से इसमें व्याख्या कर रखी है। अब ये भी किताब आपकी वैसी ही है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं है,
ये किताब आप जब पूरा पढ़ेंगे तो हर सेगमेंट के बाद मतलब एक पार्ट खत्म होगा, उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन आंसर दे रखा है। जैसे कि इसमें देखेंगे भाग 1 खंड 1 मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र, ये पूरा जब 6 खंड खत्म होंगे तब इन्होंने प्रश्नोत्तर दे रखे हैं। लिखा भी है मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्नोत्तर। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए जैसे ही ये खंड खत्म हुआ है, खंड 2 चालू हुआ है, ये खंड 2 है, तो इसके खंड 1 के पहले में ये क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। ये PYQ मतलब पिछले साल आए हुए संभावित प्रश्न है। तो इस तरह से ये अब लेकिन इसमें खास बात यह है कि राकेश सारस्वत की एक ही किताब पढ़नी है कि लगभग 450 पेज आपके मतलब के होंगे, और उसमें मेंस के परस्पेक्टिव हैं और जो पीसीएस प्री के लिए भी कुछ पॉइंट इन्होंने शुरू में दिए हैं, 40-50 पेज वो हैं, और साथ में लास्ट में भी दिए हैं जो मेन इंटरव्यू के लिए है। अगर उन पेजों को निकालने केवल मेंस का देखें तो 400 से 450 पेज आपके काम के हैं। ये 450 पेज आप पढ़ के पेपर 5 और 6 दोनों तैयार करेंगे। बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट किताब यही है। दृष्टि की किताब की जो लैंग्वेज है, थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत आ सकती है आपको। नए जो स्टूडेंट है उनके लिए घटना चक्र बहुत बेस्ट है। घटना चक्र दोनों निपटाइए और ये जल्दी हो भी जाते हैं। बड़ी आसान लैंग्वेज में है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। आपको कहीं से कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन में मतलब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, उसकी किस तरह से करना चाहिए। हालांकि इन्होंने जो प्रश्न के उत्तर दिए हैं वो ज़्यादा शब्दों में दिए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। आपको उन शब्दों को सीमित करना है जो पेपर जितने शब्दों में चाहता है। जैसे 8 नंबर का 125 शब्द में, और जो 200 शब्दों वाला जो है 12 नंबर का वो 2 शब्दों में। तो इस तरह से आप अपने जो आप बार बार आंसर राइटिंग करेंगे तो ये समझ जाएंगे। अच्छा, इसकी चीज़ में साथ में मैं कल से आप लोगों को आंसर राइटिंग के बारे में भी बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। और जो लोग जो टॉपिक पढ़ते जाए, आप ये मत सोचिए कि आंसर राइटिंग हम तब करेंगे जब हम पढ़ लेंगे। तो पढ़ने के बाद आंसर राइटिंग कभी मत मतलब पढ़ने के बाद करना चाहिए, लेकिन यह है कि आप ये इंतजार मत करिए कि हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा आंसर राइटिंग तब करेंगे। आप एक टॉपिक पढ़िए, उससे संबंधित देखिए पिछले सालों में उससे संबंधित कौन कौन से मेंस के सवाल पूछे गए हैं और उसको पढ़िए। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये चीज़ समझ लीजिए, जैसे कि गरीबी का टॉपिक है। जैसे मैंने गरीबी का टॉपिक निपटाया और उसके साथ में ही पिछले साल के कितने शब्दों में कितने सवाल पूछे गए हैं, क्या क्या सवाल पूछे गए। तो ये सवाल है जैसे गरीबी का, ये गरीबी से क्या अभिप्राय है, भारत में गरीबी निवारण के लिए चालू किए गए कार्यक्रम। फिर दूसरा सवाल है गरीबी का, फिर ये तीसरा सवाल है गरीबी का। ये सारे सवाल उठाएं और उनको आंसर राइटिंग का प्रयास कीजिए। आंसर राइटिंग कैसे करना है वो भी मैं जल्दी शुरू करूँगा, मतलब कल से वीडियो आंसर राइटिंग की। इन्हीं क्वेश्चनों को कैसे लिखेंगे मतलब पूरा व्याख्या के साथ, जो नए लोग हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो ये पेपर 5 और 6 के बारे में मैंने बताया है कि पेपर 5 और 6 कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो वीडियो मतलब जो स्किप कर चुके हैं वो देखें कि पेपर 5 और 6 के लिए घटना चक्र सबसे पहले उठाइए। आसान भाषा में प्रश्नोत्तर शैली में सब कुछ दिया गया है इसमें। उसके बाद आप देखना चाहेंगे तो दृष्टि की भी देख सकते हैं, लेकिन दृष्टि की लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और राकेश सारस्वत की जो किताब है वो संपूर्ण मतलब है, सब कुछ बहुत अच्छे से दिया हुआ है। लेकिन इसकी सबसे मेंस की सबसे खास बात यही है कि आंसर राइटिंग लगातार करते रहिए। बिल्कुल, चाहे भले 2 ही 4 क्वेश्चन लिखें डेली, लेकिन डेली लिखते रहिए। उससे क्या है, आपकी स्पीड अच्छी होगी, लिखने की शैली जो है आपके अंदर विकसित होगी। और मेंस में जो 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, बहुत अच्छा टारगेट होता है, बहुत बड़ा टारगेट होता है। उन सभी क्वेश्चनों को फेस करना, उनको लिखना, उसमें अच्छे नंबर लिखना, अच्छा कंटेंट देना और जो है उसी शैली में देना जैसा कि परीक्षक आपसे उम्मीद करता है, उसके लिए वो बहुत बड़ा टारगेट होता है। इसके लिए आपको बार बार लिखना ही पड़ेगा। बिना लिखे आप सोचेंगे कि मैं आज नहीं लिखूँगा कल लिख लूँगा, तो कल पे कुछ मत छोड़िए। डेली आंसर राइटिंग करिए, भले ही 2 क्वेश्चन लिखिए लेकिन डेली लिखिए, ठीक है। तो ये पेपर 5 और 6 की फुल स्ट्रेटजी है। आप मार्केट से जो भी किताब मंगाना चाहते हैं, आपके पास है तो ठीक है, नहीं मंगाना चाहते हैं तो अगर मंगाना चाहते हैं, नए सिरे से पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले घटना चक्र ही पढ़िए। घटना चक्र बहुत बेस्ट है और इसके बाद ही आपको लगता है तो ये किताब बाद में आप भी मंगा सकते हैं। मैं इन 2 किताबों को प्रेफर करना चाहता हूँ कि घटना चक्र, फिर राकेश सारस्वत की यूपी स्पेशल। धन्यवाद।